सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेज हिंदी में। आज हम बात करेंगे आवेश घनत्व पे। घनत्व एक ऐसी राशि है जो यह बताती है कि किसी पदार्थ का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन कितना निकट निकट है अथवा कितना दूर दूर है। यदि घनत्व अधिक है इसका मतलब उस पदार्थ का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत निकट निकट है, लेकिन यदि घनत्व कम है इसका मतलब उस पदार्थ का डिस्ट्रीब्यूशन जो है कम निकट निकट है अर्थात दूर दूर है। याद होगा, आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान का घनत्व। जैसे ये एक वस्तु है जो कि किसी ना किसी मटेरियल से बना हुआ है और उस मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन इस वस्तु के पूरे आयतन में है, इसीलिए वहां पर द्रव्यमान का घनत्व निकालने के लिए हम लोग उस द्रव्यमान में, उस मटेरियल के द्रव्यमान में इस पूरे वॉल्यूम से, उस पूरे आयतन से भाग करते थे। लेकिन यहां पर हम लोग आवेश घनत्व पे बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये एक वायर है, अगर इस वायर पे आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन हो, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है लेंथ पे है, लंबाई पे है, इसलिए यहां पर आवेश का घनत्व निकालने के लिए उस आवेश के परिमाण में हम लोग इस लंबाई से भाग देंगे और इस आवेश घनत्व को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। लेकिन यदि आवेश का वितरण किसी सरफेस पे हो, जैसे यह देख लीजिए एक सरफेस है और इस पूरे सरफेस पे यदि आवेश वितरित हो, तो यहां पर उस आवेश का घनत्व निकालने के लिए उस आवेश के पूरे परिमाण में इस सरफेस के क्षेत्रफल से भाग देंगे और उसे कहेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व। उसी तरह से यदि आवेश जो है किसी पूरे वॉल्यूम में वितरित हो, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो, तो इस पूरे आवेश के परिमाण में इस पूरे वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे और उसको कहेंगे आयतन आवेश घनत्व। तो इस तरह से आवेश का घनत्व जो है तीन प्रकार का हो गया: रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो चलिए हम लोग तीनों पे बात करते हैं। तो इस तरह से आवेश घनत्व जो है तीन प्रकार का होता है। पहला प्रकार इसका है रैखिक आवेश घनत्व। दूसरा इसका प्रकार है पृष्ठ आवेश घनत्व। और तीसरा प्रकार है आयतन आवेश घनत्व। इसका इंग्लिश में हम लोग लिख दे रहे हैं। रैखिक आवेश घनत्व को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। पृष्ठ आवेश घनत्व को हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और आयतन आवेश घनत्व को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रैखिक आवेश घनत्व को लेम्डा से सूचित किया जाता है। पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से सूचित किया जाता है। और इसको आयतन आवेश घनत्व को रो से सूचित करते हैं। अब देखिए, इससे हम आगे बढ़ेंगे। यदि आवेश का वितरण किसी लंबाई पर हो तो वहां पर आवेश घनत्व निकालने के लिए हम आवेश के परिमाण में उस लंबाई से भाग करते हैं और उसको कहा जाता है रैखिक आवेश घनत्व। तो देखिए इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा। आवेश बट्टा लंबाई। लेकिन आवेश का वितरण किसी सतह पे हो, देख सकते हैं एक सीट है, एक चादर है और इस पर अगर आवेश वितरित हो तो
तो यहाँ पर आवेश का घनत्व निकालने के लिए पूरे आवेश के परिमाण में इस सतह के क्षेत्रफल से भाग करेंगे और उसको कहा जाएगा पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर आप देख सकते हैं आवेश बटा क्षेत्रफल। उसी तरह से यदि आवेश का वितरण पूरे आयतन में हो, पूरे आयतन में आवेश का वितरण हो, तो उस स्थिति में हम आवेश घनत्व निकालने के लिए उस आवेश के परिमाण में उस पूरे आयतन से भाग करेंगे और उसको कहा जाएगा आयतन आवेश घनत्व। तो देखिए वो भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। बराबर आवेश बटा आयतन। अब देखिए इन तीनों सूत्रों को हम सांकेतिक रूप में भी लिख दे रहे हैं। आप जानते हैं कि रैखिक आवेश घनत्व को लेमडा से दिखाते हैं, आवेश को क्यू से, लंबाई को एल से। तो लेमडा इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बाई एल। पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से डिनोट करते हैं, आवेश को क्यू से, क्षेत्रफल को ए से। तो सिग्मा इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बाई ए। उसी तरह से आयतन आवेश घनत्व को रो से डिनोट करते हैं, आवेश को क्यू से और आयतन को वी से। तो रो इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बाई वी। अब देखिए यहाँ पे हम परिभाषा भी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं रैखिक आवेश घनत्व बराबर क्या है, आवेश बटा लंबाई। तो यहाँ पे रैखिक आवेश घनत्व का परिभाषा क्या हो जाएगा, इकाई लंबाई के आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। उसी तरह से पृष्ठ आवेश घनत्व का सूत्र है यहाँ पे आवेश बटा क्षेत्रफल। तो इसका परिभाषा हो जाएगा इकाई क्षेत्रफल के आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। और उसी तरह से आयतन आवेश घनत्व का परिभाषा हो जाएगा इकाई आयतन के आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे परिभाषा लिख भी दे रहे हैं तीनों का। यहाँ पर इकाई लंबाई के आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व का परिभाषा क्या हो जाएगा, इकाई क्षेत्रफल के आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे आयतन आवेश घनत्व का परिभाषा क्या हो जाएगा, इकाई आयतन के आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने आपको आवेश घनत्व का 3 प्रकार बताया, तीनों का हमने यहाँ पे आपको परिभाषा भी दे दिया, फिर तीनों को किससे सूचित करते हैं यह भी बता दिया, तीनों का यहाँ पे सूत्र भी लिख दिया। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हम इसके मात्रक पे बात करते हैं। आप जानते हैं लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। तो क्यू एक आवेश है, एल एक लंबाई है। तो आवेश का मात्रक कुलाम और लंबाई का मात्रक मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा कुलाम्ब पर मीटर। उसी तरह से पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई ए। तो आवेश क्यू का मात्रक कुलाम, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा कुलाम्ब पर मीटर स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे आयतन आवेश घनत्व रो इज इक्वल टू होता है क्यू बाई वी। क्यू एक आवेश है तो उसका मात्रक कुलाम, वी एक आयतन है तो उसका अब मात्रक मीटर क्यूब। तो इसका मात्रक हो जाएगा कुलाम्ब पर मीटर क्यूब। तो देखिए इनका हम मात्रक भी यहाँ पर लिख दे रहे हैं। रैखिक आवेश घनत्व का एसआई मात्रक कुलाम्ब पर मीटर होता है। उसी तरह से यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व का एसआई मात्रक आप देख सकते हैं कुलाम्ब पर मीटर स्क्वायर होता है।
उसी तरह से यहाँ पे आयतन आवेश घनत्व का ऐसा ही मात्रक यहाँ पे आप देख सकते हैं कूलाम्ब पर मीटर क्यूब होता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेश एक अदिश राशि है और साथ ही लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन भी अदिश राशि है। इसलिए आवेश घनत्व एक अदिश राशि होगा, चाहे वो आवेश घनत्व रैखिक आवेश घनत्व हो, पृष्ठ आवेश घनत्व हो और आयतन आवेश घनत्व, तीनों अदिश राशि होंगे। देखिए हम तीनों में लिख दे रहे हैं अदिश राशि। यह भी एक अदिश राशि है, रैखिक आवेश घनत्व भी एक अदिश राशि है, पृष्ठ आवेश घनत्व भी एक अदिश राशि है और यहाँ पे आयतन आवेश घनत्व भी एक अदिश राशि है। तो एक बार हम फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेश घनत्व तीन प्रकार का, रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से, पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से और आयतन आवेश घनत्व को रो से सूचित करते हैं। परिभाषा भी तीनों का लिख दिया है। इकाई लंबाई के आवेश को रैखिक आवेश घनत्व, इकाई क्षेत्रफल के आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व और इकाई आयतन के आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। यहाँ पे हमने फॉर्मूला भी लिख दिया है। रैखिक आवेश घनत्व बराबर आवेश बटा लंबाई, पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल और आयतन आवेश घनत्व बराबर आवेश बटा आयतन। सिंबॉलिक रूप में भी यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए और रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। यहाँ पर आगे हमने यह भी बता दिया है कि इनका मात्रक क्या है। रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक आप देख सकते हैं कूलाम्ब पर मीटर, पृष्ठ आवेश घनत्व का कूलाम्ब पर मीटर स्क्वायर और आयतन आवेश घनत्व का कूलाम्ब पर मीटर क्यूब। और साथ ही यह भी बता दिया कि आवेश घनत्व एक अदिश राशि है। तो अब हम लोग फिर इससे आगे बढ़ेंगे और कुछ मैं आपको बेसिक बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक 1 पे। मैं आपको बताऊं आवेश ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है। तो इसलिए आवेश घनत्व ऋणात्मक भी हो सकता है या धनात्मक भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं। सकता है। अब हम लोग बात करेंगे बेसिक 2 पे। आपने पढ़ा है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। इसी तरह से आपने पढ़ा है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए और आपने साथ ही पढ़ा है रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो मेरा सवाल है कि जब लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल है तो इससे क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा एल। फिर इसी तरह से सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए है तो इससे क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। फिर इसी तरह से अगर रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी है तो इससे क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो वी। यानी कहने का मतलब कि यदि आप रैखिक आवेश घनत्व दिया हुआ हो तो आवेश निकालने के लिए उसमें आप लंबाई से गुणा करेंगे, लेकिन अगर पृष्ठ आवेश घनत्व दिया हुआ हो तो आवेश निकालने के लिए आप उसमें क्षेत्रफल से गुणा करेंगे। उसी तरह से अगर आयतन आवेश घनत्व दिया हुआ हो तो आवेश निकालने के लिए आप आयतन से गुणा करेंगे। इसको मैं भाषा में लिख भी दे रहा हूँ इस फॉर्मूला को। तो आप देख सकते हैं आवेश बराबर रैखिक आवेश घनत्व गुने लंबाई। लेकिन अगर पृष्ठ आवेश घनत्व हो तो उसमें आवेश निकालने के लिए हम लोग क्षेत्रफल से गुणा करेंगे। उसी तरह से यदि आयतन आवेश घनत्व दिया हुआ हो तो उसमें हम लोग आयतन से गुणा करेंगे आवेश को निकालने के लिए। यह फॉर्मूला आपको तब यूज होगा जब आप गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे ऐसा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे यह निकाल लिया। अब देखिए इससे थोड़ा सा हम लोग फिर और आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं लेमडा बराबर हम लोग पढ़े हैं क्यू बटा एल।
उसी तरह से हम लोग सिग्मा बराबर पढ़े हैं क्यू बट्टा ए, उसी तरह से हम लोग रो बराबर पढ़े हैं क्यू बट्टा भी। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आपने रैखिक आवेश घनत्व निकालने के लिए आवेश में लंबाई से भाग कर दिया है, लेकिन अगर लंबाई में से हम अल्प अवयव लें, उसका स्मॉल एलिमेंट लें, एक छोटा सा टुकड़ा लें, तो उस छोटे से टुकड़े पर, लंबाई के उस छोटे से टुकड़े पर आवेश भी छोटे अमाउंट में होगा, स्मॉल अमाउंट में होगा, और उस स्मॉल अमाउंट को हम लोग डेल्टा लगा कर दिखाएंगे। तो उस आधार पर लेमडा का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल। उसी तरह से अगर यहाँ पे क्षेत्रफल का स्मॉल एलिमेंट लिया जाए, स्मॉल अवयव लिया जाए, तो उस पर आवेश भी स्मॉल होगा, छोटा होगा, तो उसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा ए, सिग्मा बराबर। और उसी आधार पर यहाँ पे आयतन का अगर अल्प भाग लिया जाए तो उस पर आवेश भी अल्प होगा, तो उस आधार पे हम लोग यहाँ पर भी आयतन आवेश घनत्व का फॉर्मूला लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा भी। लेकिन अगर इस फॉर्मूला में हम लिमिट इंट्रोड्यूस कर दें तो आप जानते हैं लिमिट लेने पर यह डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल, अगर लिमिट डेल्टा एल टेंस टू 0 ले लें तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल जो है डी क्यू बाई डी एल हो जाएगा। यहाँ पे उसी तरह से लिमिट ले लें तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी ए। यहाँ पर लिमिट ले लें तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू बाई डी वी। फिर इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ से डी क्यू बराबर क्या फॉर्मूला हो सकता है, लेमडा डी एल। उसी तरह से यहाँ पे डी क्यू बराबर, अगर पृष्ठ आवेश घनत्व दिया हुआ हो तो डी क्यू बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सिग्मा डी ए। उसी तरह से अगर आयतन आवेश घनत्व दिया हुआ हो तो डी क्यू बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो डी भी। लेकिन आपने पढ़ा है, फिर हम इसको ऊपर ले जाते हैं। अब देखिए आपने पढ़ा है कि Q इज इक्वल टू डी क्यू का इंटीग्रेशन। तो देखिए डी क्यू की जगह पे हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लेमडा डी एल। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। तो देखिए आपने सीखा क्या कि पूरा आवेश निकालने के लिए Q जो है पूरा आवेश है, इस टोटल चार्ज निकालने के लिए लेमडा डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे। कहाँ तक, तो पूरे लंबाई तक के लिए, पूरे लंबाई के लिए। उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा डी ए का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ तक करेंगे, पूरे एरिया के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो डी वी का इंटीग्रेशन। और ये इंटीग्रेशन कहाँ तक होगा, तो पूरे वॉल्यूम के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया लेमडा डी एल का इंटीग्रेशन पूरे लेंथ के लिए। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ हो तो सिग्मा डी ए का इंटीग्रेशन पूरे एरिया के लिए, तथा अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ हो तो रो डी ए भी का इंटीग्रेशन पूरे वॉल्यूम के लिए। तो आप देख सकते हैं कि एक ही जो मेन फार्मूला है उसी फार्मूला को हम लोगों ने अलग अलग फॉर्म में बदलकर यहाँ पे लिखा, उससे अलग अलग फार्मूला कन्वर्ट करके लिखा। तो इसमें से कोई भी फार्मूला आपको कहीं भी कुछ भी मिलेगा तो आपको कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। तो अब हम लोग बात करेंगे बेस 3 पर। मैं आपको बताऊँ कि यह एक आयताकार प्लेन शीट है, चादर है, और इस पूरे आयताकार चादर पर आवेश वितरित है। इसका आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व निकालने के लिए इसके पूरे आवेश में हम पूरे इसके क्षेत्रफल से भाग कर देते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी देना चाह रहा हूँ कि हम लोग जब कभी भी आवेश घनत्व निकालते हैं तो उसके लिए चाहे वो आवेश लंबाई पे वितरित हो, चाहे वो आवेश किसी पृष्ठ पर वितरित हो, चाहे वो आवेश किसी आयतन में वितरित हो, हम जब कभी भी आवेश घनत्व निकालते हैं, आवेश घनत्व को परिभाषित करते हैं, तो उसके लिए हम उस आवेश के वितरण को कंटिन्यूअस मान लेते हैं। कंटिन्यूअस कहने का मतलब सतत। तब जबकि आपने पढ़ा है कि आवेश जो है डिसकंटिन्यूअस असतत पैकेट्स के रूप में पाया जाता है। लेकिन जब आवेश का परिमाण बहुत ही अधिक होता है, लार्ज अमाउंट का आवेश होता है, वैसी स्थिति में किसी आवेश के पैकेट को, क्वांटम को स्पेसिफाई करना, उसको ढूंढना संभव नहीं होता है। इसलिए वैसी स्थिति में हम आवेश को लगभग कंटिन्यूअस मान लेते हैं।
तो यह भी यहाँ पे तय हो गया कि आवेश घनत्व को परिभाषित करने के लिए हम लोग आवेश के वितरण को सतत कंटिन्यूअस मानते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि सारी वीडियोज़ आपके तक पहुँचती रहें।